आगे बढ़ते हैं। अभी जो टैब चालू हो रहा है वो कौन सा टैब है? लेआउट टैब, ठीक है। और इस लेआउट टैब का सबसे पहला जो ग्रुप है उसका क्या नाम है? पेज सेटअप ग्रुप। क्या नाम है? पेज सेटअप ग्रुप। और पेज सेटअप ग्रुप को समझ, मतलब इसको अगर नाम से ही जाने तो आपको ये समझ में आ रहा है कि पेज सेटअप ग्रुप का मतलब कि पेज के सेटिंग से रिलेटेड सेटिंग को करेंगे कहाँ पे? पेज सेटअप ग्रुप में। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? मार्जिन। क्या पढ़ना है? मार्जिन पढ़ना है। कल का 20 इक्वेशन जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, रजनी मैम रिकॉर्ड कर दी हैं। और 20 इक्वेशन आपको आज जो है वो मिल जाएगा, कैसे बनाया जाता है। जिनको दिक्कत है वो वहां से भी देखना हुआ तो देख सकते हैं, हमने बोला था, हमने कर भी दिया, ठीक है। तो अभी कौन सा ऑप्शन पढ़ने जा रहा है? मार्जिन ऑप्शन। कि मार्जिन आखिर में होता क्या है और बाकी जो भी इस चीज इसके बारे में होगा वो बताएंगे। देखो, एक पेज के चारों बगल कुछ खाली जगह होता है। एक पेज के चारों बगल खाली जगह होता है जहां पे लिख नहीं पाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन। हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले कुछ लिखा हुआ ला देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। तब ज्यादा क्या रहेगा? सही रहेगा। साइज को भी क्या कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। और कंट्रोल जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देते हैं। देखिए, दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये पेज है पूरा। इस पेज में ऊपर, बाएं, दाहिने और नीचे, इस पेज में नहीं, हर पेज में है। तो पेज के चारों बगल कुछ ऐसी जगह है जहां पे आप लिख नहीं पा रहे हैं, यानी वो खाली ही रह रहा है, वहां तक टेक्स्ट जा नहीं पा रहा है। तो वो खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। चौथाई जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। अब एमएस वर्ड आपको ये सुविधा देता है कि आप अपने मार्जिन को अपने अनुसार कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कम और ज्यादा करना है तो क्या करें? जैसे मान लो आपको लग रहा है कि ज्यादा ज्यादा जगह क्या हुआ है, बचा हुआ है, हमको चीट बनाना है, चीट प्रिंट आउट करके लेके जाना है, तो मार्जिन को पूरा क्या कर दोगे? कम, क्योंकि टेक्स्ट का संख्या क्या हो पाएगा? ज्यादा अट पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? चीट तो ले जाना जरूरी है, जरूरी है। बहुत पिटाई खाओगे, ठीक है। अगर मान लीजिए पेजेज बचाना है, पेज बचाओगे पेड़ बचेगा, बोला जाता है ऐसा। तो मान लो कि अगर आप क्या करेंगे कि इसी मार्जिन को कम करना चाहते हैं तो आप आएंगे पेज सेटअप ग्रुप के किस में? मार्जिन पे। देखो, जब हम टच पेन से क्लिक किए तो ये हमको कितना दिख रहा है? 4 गो, लेकिन ऐसे करेंगे तो और ऊपर है कि नहीं है? है। लेकिन वही अगर हम देखो किससे क्लिक करेंगे? माउस से। तो वो देखो, टच पेन से क्या होता है ना, एक छोटा सा खुलता है, उसके बाद स्क्रॉल करना होता है। लेकिन अगर देखिए, अगर हम वही किससे क्लिक करेंगे जी? माउस से क्लिक करेंगे, तो हमको क्या हुआ? ये थोड़ा बड़ा खुल के आया। अब यहाँ पे भी देखिए, और भी क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन लगा रहता है वो हमारा नॉर्मल मार्जिन लगा होता है। क्या लगा होता है? नॉर्मल मार्जिन में 2.54 सेंटीमीटर चारों बगल से होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कितना है? 2.54 सेंटीमीटर। हे जो लड़कियां कौन गई थी जो अंगुआती थी, कहने है? वहाँ है। चल, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं दिख रही है, इसका वही जगह था, लेकिन पीछे चल गई फ्रेम। आदत नहीं बदली, फ्रेम बदल ली। 3 आदमी में जगह नहीं मिला, 2 आदमी तुम लोग जैसा भी हमें कसा जाएगा। हाउ थोड़ी है ना है। चलो देखो, है। देखो दे 5 गो बैठा सब पे, 4 गो के जगह पे। 4 आदमी के बेंच पे 5 गो बैठा सब, देख लो एक बार साक्षात, तुम लोग देख लो। यहाँ पे 2 आदमी, 2 आदमी, 5 गो बैठा है सब। तुम लोग को देख के गाना याद है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी। चलो, ये दोस्ती हम कभी ना तोड़ेंगे, है कि नहीं? अलग अलग सब तुम ही लोग पे बना है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग जैसा बच्चा चाहिए, बेंच का खर्चा बचेगा मेरा। तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है वो कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर चारों बगल से, जो एक नॉर्मल मार्जिन होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा मार्जिन क्या कर ले, कम या ज्यादा कर ले किसी भी साइड से, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मार्जिन दिए गए होते हैं। प्रीसेट्स का मतलब क्या होता है? पहले से बना बनाया जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीसेट। तो वहां पे प्रीसेट मार्जिन भी कुछ क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। जैसे
नॉर्मल के जस्ट नीचे है नैरो। क्या है जी? नैरो। नैरो में जो है वो 2.54 का आधा कर दिया गया है 1.27। अगर आप इस पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्जिन कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये भी मार्जिन नहीं रखना, इसके जगह कुछ और रख देना है, तो उसके लिए फिर कहां से आएंगे, कहां पे आएंगे? मार्जिन पे। अब यहाँ पे मॉडरेट है, वाइड है, मिरर है कि नहीं? और यहाँ पे ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, यानी ऑफिस के 2003 वर्जन का जो मार्जिन आता था ना डिफॉल्ट, वो भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी मार्जिन लगाना है, जैसे मान लो वाइड लगाना है तो वाइड ले लो। क्या लगा? वाइड लगा। वाइड का मतलब और चौड़ा हो गया, क्या मार्जिन ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसमें तो दिए गए मार्जिन का आप उपयोग कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके जस्ट ऊपर एक देता है लास्ट कस्टम मार्जिन। अब ये लास्ट कस्टम मार्जिन क्या होता है वो थोड़ा सा समझेंगे। एमएस वर्ड क्या बोलता है कि एमएस वर्ड क्या बोलता है कि आप इसमें दिए गए ऑप्शंस का उपयोग करके मार्जिन को तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना कस्टम मार्जिन भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि नहीं मार्जिन आपको खुद से बनाना है अलग अलग यूनिट्स डाल के, तो उसके लिए आपको मिलता है कस्टम मार्जिन। कौन सा ऑप्शन मिलता है? कस्टम मार्जिन ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और जो आप सबसे लास्ट में, मतलब अभी से जस्ट पहले जो भी कस्टम मार्जिन बनाए रहेंगे वही आपको कहां पे मिलेगा? लास्ट कस्टम मार्जिन में मिलेगा। कहां मिलेगा? लास्ट कस्टम मार्जिन में मिलेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो देखो हम क्या पे आते हैं, लास्ट कस्टम सॉरी कस्टम मार्जिन पे। जैसे हम कस्टम मार्जिन पे आए हैं तो देखिए कि यहाँ पे क्या खुला है, पेज सेटअप का बॉक्स खुला है, और यहाँ पे हमको दे रहा है कि मार्जिन को हम सेट करना चाहते हैं तो मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे दे रहा है कि टॉप में कितना लगाना है, क्या दे रहा है? यहाँ दे रहा है बॉटम में कितना लगाना है, यहाँ दे रहा है लेफ्ट में कितना लगाना है, हमें दे रहा है राइट में कितना लगाना है। हम चाहते हैं कि चारू बॉल से तो उनको मार्जिन नहीं रहना चाहिए, तो चारू बॉल हम क्या लगा देंगे? 4 गो सोना। क्या लगा देंगे? 4 गो सोना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आते हैं यहाँ लगाए सोना, फिर टैब प्रेस करेंगे, आगे चल गए सोना, फिर इधर भी क्या लगाते हैं? सोना। बाबू एक जगह नहीं रहेगा, ठीक है। चारों बॉल क्या लगा दिए? वही जीरो, तुम लोग नए वाले हो, हम लोग पुराने हैं तब सोना कहते हैं। कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? और किस पे क्लिक करेंगे? ओके पे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखो कि चारों बॉल एकदम चिपक गया, तो उनको जगह नहीं छोड़ा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, चारों बगल से एकदम 0 0 मार्जिन हम कर दिए, तो एकदम क्या हो गया, चिपकू आंदोलन इन्होंने अप्लाई कर दिया, और चारों बल पूरा क्या हो चुका है, चिपक गया है, जैसे फेविकॉल का जोड़ चिपकता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको टॉप से अलग बॉटम से अलग कुछ और लगाना है, तो दोबारा जाइए फिर से मार्जिन पे। देखो लास्ट कस्टम मार्जिन में आपका वाला आ गया कि नहीं? अब आ जाइए फिर से कस्टम मार्जिन। हम चाहते हैं कि टॉप से लगे 4, बॉटम से लगे 1, लेफ्ट से लगे 2 और राइट से लगे क्या है 3, 2 ये लगाएंगे, ठीक है। और क्या कर दो, ओके कर दो, तो देखिए तो लग गया कि नहीं लगा? कोई प्रॉब्लम है? यानी कस्टम मार्जिन का उपयोग करके आप खुद से अपना भी मार्जिन बनाना हुआ तो बना सकते हैं। अब आइए लास्ट कस्टम मार्जिन में देखिए तो वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम है? यानी आप अभी तक 2 चीज समझ गए, पहला कि आप दिए गए मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा कि आप खुद से भी मार्जिन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि हम टॉपिक तो बताते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो भी कंडीशंस हो सकते हैं वो भी बताने की हम कोशिश करते हैं जितना भी हमको याद आ जाता है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि वो 100% हो जाता है। कभी कभी रेयरली क्या होता है कि एक आध छूट भी जाता है, क्योंकि ब्रेन में अब निकालते हैं, हो सकता है कभी एक आध छूट जाएगा, लेकिन मोस्ट केसेस में ये होता है कि सारा हम आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं वो क्या करिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन लगा लिए, सारे पे क्या हुआ है, वही नॉर्मल लगा हुआ है कि नहीं लगा है? थोड़ा सा टेक्स्ट साइज को अगर हम बड़ा कर ले तो किसी के पेट में तो दर्द नहीं होगा? होगा क्या? बोलते क्या नहीं हो? हाँ, किसके पेट में होगा? अच्छा नो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए ये क्या चुका है, हमारा लग चुका है। अब थोड़ा सा इसके बारे में क्या करेंगे समझते हैं। जब हम कर्सर को लेआउट टैब के मार्जिन पे जाते हैं और कस्टम मार्जिन पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम तो है ही, नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसका क्या नाम लिखा हुआ है, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, छेद वाला डॉक्यूमेंट है। तो मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पे क्या होगा,
लगेगा कौन सा सेटिंग, तो जो भी सेटिंग लगाएंगे उस सब पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लगेगा। इसी को बोलते हैं क्या, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड कहता है कि आप कर्सर जहां पे रखे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड क्या कहता है कि आप जहां पे कर्सर रखे हैं ना, उसके आगे अलग मार्जिन लगा सकते हैं और उसके पीछे अलग। जैसे पूरा एक मार्जिन लगा हुआ है, हम चाहते हैं कर्सर के बाद अलग मार्जिन लग जाए तो भी हो जाएगा। मतलब कर्सर चाहे उसके आगे जितना भी है सब पे क्या लगेगा, अलग। लेकिन फिर आगे कहीं कर्सर रख देंगे और कह देंगे कि अब इससे आगे अलग लगाओ तो भी क्या हो जाएगा। यानी जहां जहां कर्सर रखेंगे उसके आगे अलग 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 लगाना हुआ तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और अभी वही हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा क्या हो जाए, जल ही एनर्जी के साथ साथ चेहरे का ग्लो भी बरकरार रहेगा। ठीक है, और इसमें जो पानी अगर वो आप लोगों को चाहिए तो आप हमसे खरीद सकते हैं 60 रुपये लीटर। 1 लीटर का 60 रुपये हम लेंगे, आपको दे देंगे। उस खड़ा होके पानी नहीं पिया जाता, रुको बैठ जाते हैं। एक क्लास में ऐसे ही पढ़ा रहे थे और पानी पीना था, कुर्सी पर नहीं था, बैठ गए ही जा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उनका चलता है। आ हा हा, ठंडा पानी पीने के बाद मियाज क्या हो गया, मस्त। अब टॉपिक पे आते हैं। देखो क्या बोले कि कर्सर के बाद अलग मार्जिन लगा सकते हैं और कर्सर के पहले जो है वो जो मार्जिन लगा हुआ है वही रह जाएगा। सामने देखो, ए मुर्गो सब ध्यान से सामने देखो। यहाँ पे क्या है कि कर्सर यहाँ पे रखे हैं ना। अब कर्सर अगर हम डॉक्यूमेंट मतलब जो पेज है उसमें बीच में कहीं रखे हैं, और तब अगर हम जाते हैं किसमें, मार्जिन पे, और यहां से कस्टम मार्जिन, और यहां पे करते हैं हम कि हमारा टॉप से जो रहे वो 3, बॉटम से भी 3, लेफ्ट से भी 3 और राइट से भी 3, चारों बॉल से 3 3। होल डॉक्यूमेंट की जगह क्या किया, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। कर्सर कहां पे है, यहां पे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो कर्सर के बाद जो डेटा है वो अगले पेज पे चला जाएगा, और अगले पेज में वो मार्जिन लगेगा जो हम यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। जैसे यहां से ओके करें तो कर्सर के बाद डेटा कहां गया, अगले पेज पे। और उसके बाद सब क्या है, एक ही जैसा लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। अब दिक्कत मतलब क्या है, देखो अगर तुम कह रहे हो दिस पॉइंट फॉरवर्ड यानी इसके बाद अलग मार्जिन लगेगा, तो इसको जब डिजाइन किया गया है तो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भैया आप कह रहे हैं कि इस पेज के यहां के बाद अलग, मतलब कर्सर के बाद अलग, यानी कर्सर के बाद अलग का मतलब कि कर्सर के बाद जो डेटा है वो डेटा जो हो वो इस मार्जिन के साथ सेट रहना चाहिए। पेज की बात नहीं है, वो डेटा जो है उस डेटा में ये मार्जिन क्या हो जाए, लग जाए, जो भी पेज है उस पेज के अनुसार। तो भाई कर्सर के बाद जो डेटा है अगर उस डेटा के साथ उस मार्जिन को लगाना है तो उसके लिए एक अलग पेज लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो कर्सर के ऊपर भी है। तो क्या अगर ऊपर हम जो पहले लगा रखे हैं उसमें क्या बदलाव होगा, नीचे बदलाव होगा, लेफ्ट में बदलाव होगा, राइट में होगा, अगर हो जाएगा तो कहेगा कि तब हेकर मार्जिन वाला सेटिंग हुआ तो गड़बड़ा गया ना। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए वो कहां लेके चल जाता है, नए पेज पे, और वहां से वो मार्जिन लगाता है जो हम यहाँ पे सेट करके मतलब चाहते हैं कि क्या हो जाए, लग जाए। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। अब हम यहां से थोड़ा फिर पीछे चलते हैं, कहां चलते हैं, अच्छा पीछे नहीं चले तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे ही चलते हैं। अब मान लो कि हम यहां पे ला दिए कर्सर, फिर से जाते हैं कहां, मार्जिन पे, और किस पे क्लिक करते हैं, कस्टम मार्जिन। और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद हम जो है ना यहां पे कर देते हैं क्या, टॉप और बॉटम को हम इतना ही रहने देते हैं और लेफ्ट राइट को क्या कर देते हैं जी, 0.5 और 0.5। और यहां पे देखना है कि एक नया ऑप्शन आ गया है, दिस सेक्शन। क्या आ गया है,
अब ये सेक्शन क्या है पता है? सेक्शन एमएस वर्ड का ब्रह्मास्त्र है जो हम आपको चलाना बताएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हर चैप्टर में यानी हर एप्लीकेशन में हम आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बताएंगे जो आमतौर पे डीसी के लेवल पे नहीं बताता है कोई। ठीक है, जहां हम लोग हैं वहां की बात कर रहे हैं, और ये होगा आपका ब्रह्मास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे तुम्हारा बहुत काम सॉल्व हो जाएगा। समझो कैसे। अब दिस सेक्शन के बारे में अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो जब बताएंगे तब बताएंगे। फिर आते हैं क्या दिस पॉइंट फॉरवर्ड। कर्सर कहाँ है? यहां पे हम क्या करते हैं, ओके। हम टॉप और बॉटम तो उतना ही रखें, बस क्या किए हैं, लेफ्ट और राइट चेंज किए। तो भी क्या हुआ, आगे लेके आया कि नहीं लेके आया? क्योंकि हम कह रहे हैं कि कर्सर के बाद जो डेटा है वो डेटा इस मार्जिन के साथ होना चाहिए, जो भी पेज है उस पेज के अनुसार। तो कहेगा तो हमको एक नया पेज चाहिए, तभी तो उस डेटा के साथ हम उस प्रकार का ट्रीट कर पाएंगे, व्यवहार कर पाएंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए वो अगले पेज पे लेके क्या कर जा रहा है, चला जा रहा है। कोई दिक्कत है? यानी क्या समझे कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन का उपयोग करके कर्सर के बाद वाले डेटा पे आप अलग प्रकार का मार्जिन लगा सकते हैं, लेकिन कर्सर के बाद जो डेटा है वो अलग पेज पे चला जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? हम थोड़ा अंडो करते हैं, कितने बार? 2 बार। नहीं करेंगे, आगे बताएंगे, पीछे जाना मना है। अब देखो, हम क्या करते हैं कि पेज के शुरुआत में ही क्या कर दिए, कर्सर रख दिए। हम आपको बोले हैं ना, जो भी होंगे क्या आपके, वो सब बताया जाएगा। हम पेज के शुरुआत में ही क्या रख दिए, कर्सर रख दिए। अब उसके बाद चलते हैं कहा, मार्जिन पे, और उसके बाद आगे कहा, कस्टम मार्जिन। और इस पे आके कहते हैं कि भाई हमको चारू बल से कितना लगा दो, 1-1 सेंटीमीटर लगाओ, और यहां से क्या कर लेते हैं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। ओए भंगुआई नहीं, फिर भंगुआ रही हो। तो अब बोलो कि क्या जगह बदल गया है? आदत वही है। तो बोलो कि अगर अब हम करेंगे दिस पॉइंट फॉरवर्ड, तो कर्सर के बाद वाला डेटा क्या अगले पेज पे लेके जाएगा? है? अगले पेज पे नहीं लेके जाएगा, वहीं पे क्या कर देगा, बदल देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, एक नए पेज पर है। तो यहाँ पे थोड़ा हटा के दिखाएं, हुआ कि नहीं? पहल सब मेरा तेज बन जा रहा है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? तो ये लॉजिक आपका काम करता है किस पे, मार्जिन पे। यानी अब आप मार्जिन के बारे में सब कुछ समझ गए हैं, एक चीज को छोड़ के, जिसको बोला जाता है दिस सेक्शन। अगर दिस सेक्शन समझेंगे तो वहां पे थोड़ा मार्जिन अलग तरीके से व्यवहार करेगा आपके साथ, जैसा अभी किया वैसा नहीं करेगा। सेक्शन ब्रेक पढ़ा देंगे ना, तब एक के पेज पे 4 पैराग्राफ पे, 4 पैराग्राफ बोल सकता है, चाहे अलग अलग लाइंस जो भी बोलो, सब पे क्या करेगा, अलग अलग प्रकार का मार्जिन एक के पेज पे लगा देगा, क्योंकि उसमें एक सेक्शन ऑप्शन ऐड कर देंगे ना, इसलिए। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? तो ये था ऑल अबाउट मार्जिन। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है?